मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूँ और गरीबों तक सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं। ये बात हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बड़े दुख के साथ कही थी। वो दिन था और आज का दिन है। हमारे देश में भ्रष्टाचार की समस्या जस की तस बनी हुई है। कई सरकारें आईं, कई नेता हुए, मगर कोई भी भारत से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाया। मगर जब लग रहा था कि भारत देश से भ्रष्टाचार को खत्म करना असंभव है, तभी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुआ एक ऐसा शख्स जिसे भ्रष्टाचार से दिली नफरत थी। इस नेता ने अपना पूरा जीवन भारत से भ्रष्टाचार को मिटाने में लगा दिया था। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब इस नेता के हाथ में दिल्ली की सत्ता थी। सब उम्मीदों भरी निगाहों से देख रहे थे कि क्या जिस समस्या का हल पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं निकाल पाए, जिस बीमारी के आगे अटल जी ने भी घुटने टेक दिए, उस भ्रष्टाचार रूपी दीमक को केजरीवाल कैसे समाप्त करेगा। आज दिल्ली में केजरीवाल ने ये चमत्कार करके दिखा दिया है। आज दिल्ली के बजट का पन्ना पन्ना चीख कर ये कहता है कि दिल्ली सरकार से केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का सफाया कर दिया। जिन फ्लाईओवर के बनने में अब तक सालों लगते थे, जिन्हें बनाने में अप्रूव हुए पैसे से डबल खर्चा आता था, आज दिल्ली में वही फ्लाईओवर जारी किए गए पैसे से भी कम पैसे में बन रहे हैं। जी हाँ, पिछले 8 सालों में केजरीवाल सरकार ने सिर्फ फ्लाईओवर निर्माण में ही कुल 557 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत कर ली। ये पैसा पिछले 70 सालों में भी बचाया जा सकता था। ये पैसा आज भी देश के बाकी राज्यों में भी बच सकता है, मगर बच नहीं पाता। अगर इसके पीछे कोई वजह है तो वो है गुड गवर्नेंस। केजरीवाल यूं ही मुख्यमंत्री नहीं बन गए। केजरीवाल ने पहले इंजीनियर और फिर सिविल सर्वेंट रहते हुए एक बेहतर शासन चलाने का हर वो राज जाना है जिससे बाकी नेता अछूते रह जाते हैं। आपने टीवी स्क्रीन पर लच्छेदार भाषण देने वाले नेता तो बहुत देखे होंगे, मगर भारत के इतिहास में जनता की जेब में पैसा डालकर बजट को मुनाफे में रखने वाला पहला नेता केजरीवाल आया है। आज हमारे देश पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हमारे देश की सरकारों ने अब तक जो भी विकास किया वो कर्जा लेकर किया। एक केजरीवाल ही आया है जो फ्लाईओवर भी बनाता है, स्कूल भी बनाता है, अस्पताल भी बनाता है, बिजली भी फ्री करता है और उसके बाद भी दिल्ली के बजट को मुनाफे में रखता है। अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो आपको ये साफ हो जाएगा कि कैसे केजरीवाल का ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं है। दिल्ली का रेवेन्यू तो अभी और बढ़ना था, दिल्ली को तो अभी और विकास देखना था। इसी उद्देश्य से केजरीवाल ने नई शराब नीति बनाई थी, मगर उन्हें क्या मालूम था कि इस देश की सत्ता में बैठे भेड़िए उनके इस कदम से जनता को होने वाले फायदे को पहले ही परख लेंगे। आज मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के जेल में होने की वजह ये शराब नीति ही है। मोदी सरकार जानती थी कि एक बार ये शराब नीति बाजार में आ गई तो केजरीवाल के पास दिल्ली का विकास करने को और पैसा आ जाएगा। ये बात उस मोदी से कैसे बर्दाश्त होती जिस मोदी की पूरी सियासत देश को अनपढ़ और गरीब रखने में है। आज यही शराब नीति पंजाब में लागू है, जो वहां की सरकार के लिए खूब रेवेन्यू जनरेट कर रही है। केजरीवाल एक मध्य वर्गीय परिवार से निकले हैं। वो एक एक रुपए की कीमत बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो ऊपर से 1 रुपया भेजेंगे तो जनता उस 1 रुपए का इस्तेमाल कर उसकी कीमत दोगुनी कर सकती है, क्योंकि हमारे देश में वो काबिलियत है जो बिजनेस को बड़ा करना जानती है। आज तक हमारा देश भ्रष्टाचार के जंजीरों में जकड़ा रहा। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को इस जंजीर से मुक्त किया है। अब बारी भारत को नंबर 1 बनाने की है।